डिजिटल युग में लोग अब समय को अलग तरीके से समझते हैं। उपभोग की गति में वृद्धि केवल खरीदारी में ही नहीं, बल्कि हमारी जानकारी, कला और शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में भी स्पष्ट है। वीडियो प्लेयर द्वारा दी जाने वाली स्पीड अप सुविधा शुरू में एक छोटी सी सहूलियत लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह लोगों के सीखने के तरीके, कला के साथ उनके संबंध और उनकी सांस्कृतिक आदतों को बदल देती है। कई लोग कम समय में अधिक कंटेंट देखने और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए इन तरीकों का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या यह आदत हमेशा फायदेमंद है या कभी-कभी हमें यह एहसास किए बिना सतहिता की ओर ले जाती है? जागरूकता ही वह पहली चाबी है जिसके साथ हम इन बदलावों का मोल समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे शिक्षा, कला और संस्कृति को प्रभावित कर रहा है। शिक्षा की दुनिया में स्पीड अप मोड का उपयोग काफी आम है। अधिकांश विश्वविद्यालय के छात्र लेक्चर वीडियो 1.5x या 2x स्पीड पर देखना पसंद करते हैं। इससे बार बार आने वाले हिस्सों में समय की बर्बादी रुक जाती है और व्यस्त समय में कम समय में ज्यादा विषय समझने का मौका मिलता है। नोट्स लेने या परिचित विषयों की पुनरावृत्ति में यह सुविधा खास फायदा देती है, मगर इसकी भी एक सीमा है। मानव दिमाग एक निश्चित स्पीड से ज्यादा जानकारी प्रोसेस नहीं कर सकता। 2x स्पीड पर देखा गया लेक्चर कुछ छात्रों के लिए सूचना बमबारी में बदल सकता है। अल्पकालिक रूप से यह व्यावहारिक लगता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप में स्थायी सीखना कठिन बना देता है। स्पीड अप बच्चों और किशोरों में ध्यान भटकने की प्रवृत्ति भी बढ़ा सकता है। यहाँ महत्वपूर्ण है जागरूकता। यदि नए विषय सीखते समय सामान्य या 1.25x जैसी उचित स्पीड चुनी जाए तो समझ की गहराई बनी रहती है, जबकि पुनरावृत्ति या अच्छी तरह से समझे विषयों की बारीकियों में स्पीड बढ़ाकर समय बचाया जा सकता है। इस प्रकार यदि स्पीड अप का उपयोग समझदारी से किया जाए तो यह सीखने को ताकतवर बना देता है। शिक्षा की दुनिया में स्पीड अप मोड का उपयोग काफी आम है। अधिकांश विश्वविद्यालय के छात्र लेक्चर वीडियो 1.5x या 2x स्पीड पर देखना पसंद करते हैं। इससे बार बार आने वाले हिस्सों में समय की बर्बादी रुक जाती है और व्यस्त समय में कम समय में ज्यादा विषय समझने का मौका मिलता है। नोट्स लेने या परिचित विषयों की पुनरावृत्ति में यह सुविधा खास फायदा देती है, मगर इसकी भी एक सीमा है। मानव दिमाग एक निश्चित स्पीड से ज्यादा जानकारी प्रोसेस नहीं कर सकता। 2x स्पीड पर देखा गया लेक्चर कुछ छात्रों के लिए सूचना बमबारी में बदल सकता है। अल्पकालिक रूप से यह व्यावहारिक लगता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप में स्थायी सीखना कठिन बना देता है। स्पीड अप बच्चों और किशोरों में ध्यान भटकने की प्रवृत्ति भी बढ़ा सकता है। यहाँ महत्वपूर्ण है जागरूकता। यदि नए विषय सीखते समय सामान्य या 1.25x जैसी उचित स्पीड चुनी जाए तो समझ की गहराई बनी रहती है, जबकि पुनरावृत्ति या अच्छी तरह से समझे विषयों की बारीकियों में स्पीड बढ़ाकर समय बचाया जा सकता है। इस प्रकार यदि स्पीड अप का उपयोग समझदारी से किया जाए तो यह सीखने को ताकतवर बना देता है। समझदारी और संतुलन, ये दो शब्द शिक्षा में स्पीड अप का सही उपयोग दर्शाते हैं। लेकिन कला के मामले में स्थिति बदल जाती है। सिनेमा, खासकर कलात्मक फिल्में, समय के साथ फैली एक अनुभव पर आधारित होती हैं। निर्देशक के दृश्य परिवर्तन, कलाकारों के पॉज, संगीत और मौन का संबंध, यह सब रचना का सार बनाते हैं। किसी कला फिल्म को तेज स्पीड पर देखना ऐसा है जैसे किसी पेंटिंग को देखते वक्त उसकी आधी रंगत को अनदेखा करना। जब टार्कोव्स्की के लंबे दृश्य या फ्रेंच न्यू वेव की चुप्पियों को जल्दी जल्दी देखा जाता है तो निर्देशक की भावनात्मक अखंडता खो जाती है। निश्चित रूप से कुछ दर्शक कहानी जल्दी समझना चाहते हैं, लेकिन कला की आत्मा अक्सर बारीकियों में छिपी होती है। इसी कारण कलात्मक फिल्मों में स्पीड अप से गहराई की बजाय सतहिता आती है। यह सवाल उठता है, भविष्य में क्या निर्देशक अपनी रचनाओं को दर्शकों की स्पीड पसंद के अनुसार बनाएंगे या फिर कला की लय के प्रति समर्पित रहेंगे? कुछ दर्शक कहानी जल्दी समझना चाहते हैं, लेकिन कला की आत्मा अक्सर बारीकियों में छिपी होती है। कलात्मक फिल्मों में स्पीड अप से गहराई की बजाय सतहिता आती है। कला का समय अक्सर धीमा, स्पष्ट और धैर्यपूर्ण होता है। इसे समझने के लिए गति का सम्मान जरूरी है। इसी तरह की स्थिति डॉक्यूमेंट्री में भी होती है। प्रकृति की आवाजें, ऐतिहासिक स्थलों की बारीकियां, गवाहों की धीमी कहानी दरअसल दर्शकों को एक यात्रा करवाती है।
जब हम युद्ध की विनाशकारिता या किसी सभ्यता की बारीकियों को तेजी से देखते हैं तो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन इंफॉर्मेशन से पैदा होने वाली अनुभूति खो जाती है। खासकर नेचर डॉक्यूमेंट्री में स्पीड अप करने पर जानवरों की गतियां कृत्रिम दिखने लगती हैं, आवाजों की मौलिकता चली जाती है और सहानुभूति क्षमता कम होती है। जागरूक दर्शक सिर्फ पुनरावलोकन या जानकारी वाले हिस्सों में स्पीड बढ़ाते हैं, लेकिन भावनात्मक दृश्यों में सामान्य गति रखते हैं। यह समझ डॉक्यूमेंट्री को जानकारी और भावनाओं का संतुलन देती है। जागरूक दर्शक सिर्फ पुनरावलोकन या जानकारी वाले हिस्सों में स्पीड बढ़ाते हैं, लेकिन भावनात्मक दृश्यों में सामान्य गति रखते हैं। यह समझ डॉक्यूमेंट्री को जानकारी और भावनाओं का संतुलन देती है। जब भावनात्मक अर्थ की बात हो, वहां गति का सम्मान आवश्यक है। जानकारी और भावनाओं के बीच संतुलन मिलाकर ही डॉक्यूमेंट्री का वास्तविक प्रभाव बना रहता है। टीवी सीरीज में भी स्पीड अप का चलन बढ़ गया है। लोकप्रिय कोरियन ड्रामा, लैटिन अमेरिकी टेलीनोवेलास या पश्चिमी ड्रामाई प्रस्तुतियां दर्शक अक्सर तेज गति पर देखते हैं। कई लोग अनावश्यक दृश्य छोड़ने के लिए इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसका असर निर्माताओं पर भी पड़ा है। पटकथा लेखक अब कहानियों को जल्दी दिखाने लगे हैं, ड्रामाई गहराई कम हो गई है, यहाँ तक कि सांस्कृतिक प्रतीकों के लंबे दृश्य भी तेज गति की मांग के साथ मिटते जा रहे हैं। यहाँ भी समझदारी से इस्तेमाल फर्क बनाता है। स्पीड अप का फायदा लंबी लेकिन दोहराव वाली दृश्यों में है, लेकिन भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से गहरे भागों में सामान्य गति रखने से समय भी बचता है और रचना की आत्मा बनी रहती है। विभिन्न उम्र के लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। नई पीढ़ी के लिए गति बढ़ाना लगभग मानक बन गया है। शॉर्ट वीडियो पर पली बढ़ी जनरेशन जी और अल्फा को धीमा कंटेंट उबाऊ लगता है। मध्यम उम्र के लोग ज्यादा संतुलित हैं। कुछ कंटेंट में स्पीड अप, जबकि कला और गहरे विषयों के लिए क्लासिक गति पसंद करते हैं। वृद्ध लोग के लिए स्पीड अप समझना कठिन बनाता है, जिससे फायदा की बजाय दिक्कत होती है। इस कारण सवाल उठता है कि भविष्य में स्पीड अप क्या पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक अंतर को और बढ़ा देगा। पहचान और चयन, ये दो शक्तियां हैं जो इस अंतर को पाट सकती हैं। विश्व स्तर पर देखा जाए तो तस्वीर और साफ होती है। जापानी छात्रों का बढ़ी स्पीड पर शैक्षिक वीडियो देखना, अमेरिका में नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर स्पीड विकल्पों का लगातार बढ़ना, या यूरोपीय कला समुदाय का इसे कला के लिए खतरा मानना, यह सब दर्शाते हैं कि संस्कृतियां इस प्रवृत्ति के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण रखती हैं। ये बदलाव निर्माताओं को नए विकल्पों की ओर बढ़ा रहे हैं। कुछ प्लेटफॉर्म पहले से ही तेज गति में कंटेंट बनाते हैं, जबकि कुछ निर्माता धीमेपन की तरफदारी करते हैं। भविष्य में प्रस्तुतियां दो श्रेणियों में बंट सकती हैं, वे जो गति के अनुसार बनाई जाएं और वे जो गहराई के लिए हों। महत्वपूर्ण है कि दर्शक समझदारी से चयन करें। स्पीड अप मोड हमेशा बुरा नहीं है। सही जगह पर इस्तेमाल करने से समय बचता है और ज्यादा फायदा मिलता है। शिक्षा में पुनरावृत्ति में, सीरीज में अनावश्यक सीन छोड़ने या जानकारी जल्दी पाने में यह उपयोगी है, लेकिन कला, डॉक्यूमेंट्री या भावनात्मक प्रस्तुतियों में सामान्य गति अनुभव को अर्थपूर्ण बनाती है। अंततः स्पीड अप उस बदलाव का प्रतीक बन गया है जिसमें मानवता समय को देखने के तरीके में बदल गई है। लोग कम समय में ज्यादा कंटेंट देखना चाहते हैं, लेकिन इसके बदले समझ की गहराई खोने का जोखिम उठाते हैं। जब समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो स्पीड अप सीखना तेज और समय का उपयोगी बना सकता है, लेकिन अगर नियंत्रण के बिना अपनाया जाए तो यह कला, डॉक्यूमेंट्री और सांस्कृतिक गहराई को सतही बना देता है। शायद सबसे जरूरी सवाल यह है, क्या मानवता गति के लिए गहराई का त्याग करेगी या गति और गहराई को संतुलित तरीके से मिलाकर अपना भविष्य गढ़ेगी? अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस क्षेत्र में स्पीड अप मोड का इस्तेमाल करते हैं? अपने विचार कमेंट में साझा करें और चर्चा में शामिल हों।